राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्जवल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई। है ये कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंसु दशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के 7वें सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 55 से आरंभ करते हैं, जहां भगवान शंकर जी माता पार्वती जी के संदेह का निवारण करते हैं। ऐसे प्रश्न विहंग पति, कीन्ही काग सन जाई सियरम। सो सब सादर कही हम, सुनहु उमा मन लाई सियरम। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभुसुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर पे हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भायपमाना, तुम अति क्रोध तजै तब प्राणा। मन अनुचरण की नमख भंगा, जानऊ तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष यज्ञ तब भायपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण की नमख भंगा, जानेऊ तुम सो सकल प्रसंगा। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब यति सोच भयं मन मोरे, दुखी भयं वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वनगिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा। तब यति सोच भयं मन मोरे, दुखी भयं वियोग प्रिय तोरे। सुंदर वनगिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बैरागा। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से बहुत दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए।
गिरि सुमेर उत्तर दिशि दौरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि जब तुमने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्यागे तब मैं विरक्त भाव से बैरागी होकर फिरता था, और गिरु सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर पर्वत है जिसका नाम नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बेटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, सैलो परिसर सुंदर सोहा, मणि सोपान देखे मन मोहा। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर पर्वत है और उस पर्वत का नाम नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकुरी रसाला, सैलो परिसरी सुंदर सोहा, मणि सोपान देखे मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब बहुत ही शोभित है जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपल बहुरंग सियरं, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग सियरं। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उनमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल कर रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर पसई खगु सोई, तासु नास कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोहे अमनोज आदि अविवेका। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर नील पर्वत पर वही पक्षी काकभुसुंड जी निवास करते हैं। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह माया और काम अविवेक हैं। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही, जह बसि हरि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही, तह बसि हरि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तास नास कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही, तह बस हरि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। उस सुंदर नील पर्वत पर वही पक्षीराज काकभुसुंड जी रहते हैं। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस नील पर्वत के पास
कभी नहीं फटकते हैं। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक भुसुंड जी हरि को बसते हैं, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान जो धरई, जाप यज्ञ पाकर तरु करई, ताप छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। उस नील पर्वत पर जो 4 वृक्ष हैं उनके पास पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तरु करई, आब छाव कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरते हैं, पाकर के वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करते हैं, आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं और श्री हरि के भजन को छोड़कर उन्हें दूसरा कोई काम ही नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आबै सुनई अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित करु सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहते हैं, वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करते हैं। काक भुसुंड जी पीपर तरु तर ध्यान जो धरही, जाप यज्ञ पाकर तरु करही, आम छाव कर मानस पूजा, तज हरि भजन काजु नहीं दूजा। नील पर्वत पर जो 4 वृक्ष हैं उनमें से एक पीपल के वृक्ष के नीचे काक भुसुंड जी ध्यान लगाते हैं, पाकर के वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करते हैं, आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं और बरगद के वृक्ष के नीचे वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथाओं के प्रसंग कहते हैं। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आबहि सुनई अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहते हैं, वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करते हैं। सुनई सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला, जब मैं जाई सुकौतुक देखा, और उपजा आनंद विशेषा। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरित है कीन निवास सियरम, सादर सुनि रघुपति गुण, पुन आयं कैलास सियरम। तब कछु काल मराल तनु, धरित है कीन निवास सियरम, सादर सुनि रघुपति गुण, पुन आयं कैलास सियरम। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि मैंने भी हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहां नील पर्वत के बरगद वृक्ष के नीचे निवास किया और प्रभु श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को वापस लौट आया। तब कछु काल मराल तनु, धरित है कीन निवास सियरम, सादर सुनि रघुपति गुण, पुन आयं कैलास सियरम। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे गिरिजे, मैंने भी हंस का शरीर धारण करके वहां कुछ समय निवास किया था और प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर वापस कैलाश को लौट आया। जय सिया राम।